हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद गौरव सर पे। दोस्तों, हम ग्राम पंचायत अधिकारी के जो पंचायती राज व्यवस्था दिया है उसमें जो 65 अंक का है उसमें हम काफ़ी जो है पाठ्यक्रम को कवर कर चुके हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से पाठ्यक्रम को हमने पढ़ चुका है जो दिए हैं टॉपिक को। जैसे टॉपिक 1 हमारा है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास था, उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, इसको हमने कवर कर चुका है। फिर उसके बाद आता है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप। ये जो है आज इसे पढ़ाया जाएगा इस वीडियो में। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, पंचायतों के वर्तमान स्वरूप में कुछ जो प्रारूप इसके दिए हैं वो पंचायती राज व्यवस्था में इंक्लूड है, शामिल है। फिर नेक्स्ट वीडियो होगा पंचायतों के वित्तीय स्रोत। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, ग्रामीण विकास एवं योजनाएं, कार्यक्रम, ये जो हैं इसके एक एक मंत्रालय के बांट करके अलग अलग विभागों में, फिर इसके बाद उसके सारी योजनाएं को क्रम से बताया जा रहा है। जैसे अभी जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय की जितनी योजनाएं हैं उसको कवर किया जा चुका है वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय, इसी प्रकार विभिन्न मंत्रालयों के सभी योजनाओं को क्रम से कवर किया जाएगा, जिससे जो है आपके पंचायती राज व्यवस्था में इस 65 अंक में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आइए हम देखते हैं आज के टॉपिक को, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में। इसका पंचायतों का वर्तमान स्वरूप किसके, उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थाओं के संबंध में विधायी प्रावधान, ग्राम पंचायत का स्वरूप या गठन, पंचायत की समितियां। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत शामिल हैं। आइए हम ग्राम पंचायत को देखते हैं। ग्राम पंचायत क्या है। वैसे ये जो पंचायती राज व्यवस्था में हमने इसे शॉर्टकट माध्यम से इसे पढ़ाया है, अब इसमें हम डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पंचायती राज के ग्राम सभा का प्रावधान करता है। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। क्या होती है? सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। आपको हमने जो है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में फ़र्क बताया है, इसमें भी आगे भी बताया जाएगा। इस निकाय में गाँव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचन सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, ठीक, या पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। यह उन शक्तियों का प्रयोग करेगी, ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हैं। और इसका प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम प्रधान जो है किसका प्रमुख होता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। फिर देखेंगे क्षेत्र पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत क्या होता है? ये मध्य क्रम पे होता है। जैसे जो है हमने बताया था वीडियो में कि बीडीसी वगैरह जो नियुक्त किए जाते हैं वो मध्य क्रम पे होते हैं। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, फिर क्षेत्र पंचायत, उससे ऊपर जिला पंचायत होती है। तो आइए देखते हैं क्षेत्र पंचायत के विषय में। क्षेत्र पंचायत या ये जो है माध्यमिक स्तर पर गठित की जाती है। इसके सदस्यों का चुनाव, आप जानते हैं जो बीडीसी वगैरह होते हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो चुने जाते हैं वे जो है प्रत्यक्ष रूप से हम उनका चुनाव करते हैं। और जो वो लोग चुनाव करते हैं जैसे ब्लॉक प्रमुख वगैरह होते हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव माना जाता है, क्योंकि हम अपने सदस्यों के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख वगैरह का चुनाव करवाते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष माना जाता है, क्योंकि वो हमारे द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा उनका चुनाव होता है। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत का भी। आगे हम देखेंगे जिला पंचायत के बारे में। जिला पंचायत का चुनाव कैसे होता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर होता है। इसका गठन जिला स्तर पर होता है। किस स्तर पर? तो जिला स्तर पर। जबकि क्षेत्र पंचायत किस पे होता है? क्षेत्र पंचायत का खंड स्तर पे होता है, ठीक। फिर हम देखेंगे कि अब जो है हमने बताया है इस जिला पंचायत के विषय में एकदम बढ़िया ढंग से, पंचायती राज व्यवस्था में आप जाके देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती है। जो समितियां इस प्रकार है: प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति। ये 6 समितियां होती हैं। कितनी समितियां होती हैं? तो आप याद रखिएगा 6 समितियां होती हैं। इसके बाद इसका कार्य जो है आप इन समितियों के पढ़ करके पता कर सकते हैं। प्रशासनिक समिति तो ये प्रशासनिक कार्य देखेगी। इसके बाद जो नियोजन एवं विकास समिति है तो अर्थव्यवस्था संबंधी जो है कार्य देखेगी। शिक्षा समिति क्षेत्र के शिक्षा संबंधी कार्य, जिला के शिक्षा संबंधी कार्यों को नियंत्रण करेगी या देखेगी। ऐसी समितियां बनाई जाती है। कौन बनाता है? तो जिला पंचायत बनाता है अपने सदस्यों में से। फिर देखते हैं पंचायत चुनाव एवं राज्य चुनाव आयोग। पंचायत चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष
कराने हेतु 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक राज्य चुनाव आयोग, कौन सा, एक राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था दी है। ये सभी स्तरों पर, कौन कौन से, तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, जबकि क्षेत्र पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों में से ही किया जाता है। निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है पंचायत चुनाव में, जो लड़ते हैं, जो प्रधान वगैरह लड़ते हैं, उनके लिए 21 वर्ष जो है आवश्यक है, इतना होना चाहिए। फिर हम देखेंगे पंचायतों का कार्यकाल क्या है, तो पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष है। आरक्षण के विषय में पंचायती राज व्यवस्था में एकदम विधिवत पढ़ाया गया है, आप उसे जाकर पहले वीडियो में देख लीजिए, कितने अच्छे ढंग से उसे क्रम से बताया गया है कि कितना उनका होना चाहिए, कितना SC ST का होना, कितना जो है महिलाओं का होना चाहिए। मिनिमम इतना 1/3% होना ही चाहिए, 1/3। बाकी जो है कुछ राज्य 50% से भी अधिक उनको आरक्षण प्रदान किए हैं। आइए देखते हैं पंचायत की शक्तियाँ एवं कार्य के संबंध में जो विधायी प्रावधान किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो राज्य विधानमंडल को अधिकार है कि यहाँ को होना चाहिए, ई नहीं रहेगा। तो राज्य विधानमंडल को अधिकार है कि वो पंचायत की उन शक्तियों एवं अधिकारियों को हस्तांतरित करें जो पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों एवं प्राधिकार में वृद्धि करे। ऐसी जो है ये विधानमंडल उनको अधिकार दे, किनको, पंचायतों को, जिससे पंचायत स्थानीय प्रशासन के रूप में सभी 29 विषयों का वर्णन संविधान में जो किया गया है 29 विषयों को, तो वो जो है उस पर जो है कार्य कर सके। ऐसे जो है विधानमंडल ऐसे उनको अधिकार दें, ऐसे ग्राम पंचायत के लिए उनके जो है कुछ कानून बनाएं। ठीक, तो जो ये 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं, कितने, 29 विषय दिए गए हैं, तो उसमें से 16 कार्य उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को अब तक हस्तांतरित किए गए हैं। आप जो है जो 29 विषय दिए गए इनमें से 16 कार्य उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं। फिर आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 32 एवं 33, कितनी धारा 32 एवं अभी आगे जो है वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट धाराएं थी उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम से उसको कवर किया गया बहुत अच्छी ढंग से। फिर ये जो है किससे संबंधित है, धारा 32 और 33 क्रमशः कौन कौन से, तो उत्तर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से अनुच्छेद 243G के अनुरूप कार्यों के हस्तांतरण का प्रावधान करते हैं। प्रशासनिक सुधार और विकेंद्रीकरण आयोग, इसे यूपी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने वर्ष 1994 में पंचायतों के कार्यों के हस्तांतरण संबंधी कई सिफारिशें दी थी। यह जो है 16 सिफारिशों को कार्यों को हस्तांतरित किया गया था, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। आइए देखते हैं उनके विवरणों को। जो 16 विवरण दिए गए हैं कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। तो पहले जो है पार्ट में दिया है कार्य, फिर कर्मी अर्थात उसको किसके द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है, उसके लिए कौन नियुक्त किए जाते हैं उसको दिया है। फिर वित्तीय संसाधन, कि वित्तीय संसाधन कहाँ से उपलब्ध कराया जाता है, किस योजना के माध्यम से। तो ग्रामीण पेयजल योजना, ये कर्मी कौन है, ग्राम विकास अधिकारी, जो है अभी 2018 में जिसकी जो है वैकेंसी आया था, तो इसका जो है ग्राम विकास अधिकारी कार्य देखता है, इसके लिए कर्मी वही नियुक्त किए जाते हैं। और वित्तीय संसाधन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित योजनाओं में ग्रामीण पेयजल योजनाओं का ये कार्य शामिल है, इसके लिए वित्तीय संसाधन इसी योजना से मिलता है। फिर आता है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, इसको भी देखता है ग्राम पंचायत अधिकारी। मतलब कुल मिलाकर ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी यही लोग इस कार्य को देखते हैं। और बाकी 16 कार्य इस प्रकार से दिए हैं, आप जो है वीडियो में रोक करके अथवा स्क्रीनशॉट लेकर के अथवा मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो 1947 दिया है, उसके सभी संशोधन क्या हैं, कितनी धाराएं हैं, उसको हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 उसमें जितने भी आज तक संशोधन किए गए हैं उनके मुख्य विशेषताएं और धाराओं को हम देखते हैं। ग्राम सभा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम सभा को धारा 2G में परिभाषित किया गया। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से धारा में, वैसे धारा बहुत ज़्यादा जो है प्रश्न इसके नहीं बनेंगे, भले से ही धारा का प्रश्न पढ़ाया जा रहा है, काफ़ी लोग भी इस पर ध्यान दे रहे हैं, तो इतना ज़रूर पूछ सकता है किस धारा में परिभाषा दिया गया है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में। तो याद रखिएगा धारा 2G में दिया गया है, जहाँ यह कहा गया है कि ग्राम सभा का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम की निर्वाचक
नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से संगठित और धारा 3 के अधीन स्थापित किसी निकाय से संबंधित है। ठीक, फिर आइए हम देखते हैं धारा 3 क्या है। तो धारा 3 है ग्राम सभा की स्थापना एवं गठन से संबंधित धारा 3 है। राज्य सरकार सरकारी बजट में अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम सभा के लिए ग्रामों के समूह के लिए ग्राम सभा ऐसा नाम जैसा निर्दिष्ट किया जाए स्थापित करेगी। प्रबंध यह है कि ग्राम सभा ग्रामों के समूह के लिए स्थापित की जाए जहां सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम का नाम सभा के रूप में निर्दिष्ट किया जाए। आप लोग देखते होंगे कि जैसे आपका ग्राम जो है कुछ दूसरा होता होगा, लेकिन ग्राम सभा जो होती है वो अलग गांव को बनाया जाता है। ग्राम सभा उसी को ही घोषित किया जाता है। इसमें दिया है कि जहां सबसे अधिक जनसंख्या हो उसी को जो है ग्राम सभा बनाया जाता है। और जबकि गांव अलग अलग होते हैं, सभी कुछ शायद 5, 4 या इस प्रकार से गाँवों को मिला करके एक ग्राम सभा बनाया जाता है और ग्राम सभा उसी को नाम देते हैं जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या होती है। ठीक, ग्राम सभा में मूल रूप से गांव के सभी निवासी शामिल होते हैं जो मतदाता सूची में शामिल के होने के पात्र हैं। ग्राम सभा को पंचायती राज संस्थान की आत्मा कहा जाता है। किसको? तो ग्राम सभा को पंचायती राज संस्थान की आत्मा कहा जाता है। ग्राम सभा पंचायत द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा कर सकती है और ग्राम पंचायत के बजट, वित्तीय विवरण और व्यय पर भी चर्चा कर सकती है। कौन? तो ग्राम पंचायत कर सकती है। आप ध्यान रखिएगा, ग्राम सभा की स्थापना किस में दिया है? धारा 3 में जो है ग्राम सभा की स्थापना दिया गया है। धारा 11 क्या है? ग्राम सभा की स्थापना और कृत्य से संबंधित है। उसके जो है कार्य क्या क्या हैं ये धारा 11 में दिया है। फिर धारा 12 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। इस अधिनियम की धारा 12 में ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया है। ध्यान देना, उसमें जो है जो अभी आगे बताए वीडियो में, तो वो उसमें जो है ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। इसमें जो है ग्राम पंचायत को परिभाषित किया। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या फ़र्क है, आप जो है पंचायती राज व्यवस्था जो हमने पढ़ाया है उसमें जाके अच्छी तरह से देख सकते हैं और आपको लगेगा कि जो है इसमें काफ़ी फ़र्क है और समझ में भी आएगा। धारा 12 ग्राम पंचायत के अधिनियम धारा 12 को परिभाषित किया गया है। किसमें? धारा 12 में। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत संगठित की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत निगमित निकाय होगी। ग्राम पंचायत में प्रधान हो किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में जिसकी जनसंख्या 1000 हो तो 9 सदस्य होंगे। 1000 से अधिक किंतु 2000 से अनधिक हो तो 11 सदस्य होंगे। 2000 से अधिक किंतु 3000 से कम हो तो 13 सदस्य होंगे। और जो है 3000 से अधिक होंगे तो 15 सदस्य होंगे। ये सदस्य जो है एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से गठित किए जाते हैं। जैसे वार्ड संख्या में जो है वोटरों मतदाताओं को वार्ड संख्या में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड संख्या से एक एक सदस्य आते हैं। तो इसी प्रकार से यदि 1000 होते हैं तो 9 वार्ड होते हैं या 9 सदस्य चुने जाते हैं, ऐसे ही दिए गए हैं। फिर आगे देखते हैं धारा 11 क और धारा 11 ख में क्या प्रावधान है। तो धारा 11 क और धारा 11 ख में प्रधान का पद दिया है। इसको जो है आप याद रखिएगा अवश्य रूप से। तो धारा 11 क और धारा 11 ख में क्या दिया है? प्रधान का पद दिया है, प्रधान के निर्वाचन की रीति दिया है। फिर देखते हैं न्याय पंचायत की पिछली वीडियो में जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मतलब कि ये न्याय पंचायत के विषय में क्या प्रावधान है। तो आप उसे एक बार ज़रूर पंचायती राज व्यवस्था को देखिएगा। इसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण धाराओं को कवर अच्छी तरह से किया गया है। आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज की अधिनियम की धारा 28 ख के अधीन भूमि प्रबंधन समिति। किसका? तो भूमि प्रबंधन समिति का कार्य दिया गया है। किसमें? धारा 28 ख में दिया गया है। फिर देखते हैं एक भूमि प्रबंधन समिति पर ग्राम पंचायत के लिए तथा उसकी ओर से धारा 28 क में समस्त संपत्ति। किसकी? धारा 28 क में समस्त संपत्ति, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं। सामान्य प्रबंधन प्रशिक्षण का नियंत्रण का भार होगा। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रबंध दिए गए हैं। तो क दिया है। क में क्या दिया है? भूमिका बंदोबस्त तथा प्रबंध, किंतु इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की जमींदारी, सॉरी यहाँ पे जो जिम्मेदारी दिया गया मिसप्रिंटेड है, ये जो है जमींदारी विनाश है। किसमें जो है ये धारा 28 क में जो है ये जमींदारी विनाश दिया है, जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए, मिसप्रिंटेड है। और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 117 के अधीन अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य बंद के अधीन ग्राम पंचायत तथा तत्समय निहित किसी संपत्ति की अंतरण शामिल नहीं है। ख में क्या दिया है? वन तथा वर्षों का परीक्षण, अनुरक्षण तथा विकास।
वर्षों नहीं, यहाँ वर्षा होना चाहिए। आबादी स्थल तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण एवं विकास, मतलब किस प्रकार से संचार साधन स्थापित किए जाएं। फिर बाजार तथा मेलों का प्रबंध, ये जो है समस्त किसमें दिए गए हैं, तो 28 ख के अधीन भूमि प्रबंधन समिति का जो कार्य दिया गया है उसके अंदर ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अधीन ग्राम पंचायत के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य को देखते हैं। उसमें कौन कौन से धाराएं आती है जो ग्राम पंचायत के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य होते हैं, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण धाराएं हैं उसको देखते हैं क्रम से। तो धारा 26 किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत के सदस्यों के अधिकार से संबंधित है। धारा 26 यह क्या कहता है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य बैठक में कोई संकल्प प्रस्तुत कर सकता है और प्रधान से ग्राम पंचायत के प्रशासन के संबद्ध विषयों से संबंध में विहित रीति से प्रश्न पूछ सकता है। फिर आता है धारा 37, ग्राम पंचायत को कर, यहाँ जो है कर होना चाहिए, ग्राम पंचायत को कर का आरोपण मतलब कर लगाने या उससे छूट देने का अधिकार प्रदान किया गया है। फिर धारा 38 आती है, ये जो है आदेयों की वसूली तथा निधि अभिलेखों की अभिरक्षा। यहाँ जो है अभिलेख वगैरह जो होते हैं या लेख वगैरह होते हैं जो भूमि विवाद से संबंधित अथवा पंचायत के जो किन्हीं भी कार्यों का जो है लेख होता है, वो कागजी जो है कार्रवाई होती है, उनकी जो है रक्षा करना और आदेयों की वसूली जो है ये धारा 38 में दिया गया है। इतने ही जो है महत्वपूर्ण थे। फिर आगे थे धारा 9 क, यदि किसी व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत के अधीन किसी प्रादेशिक क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम शामिल है तो ग्राम पंचायत या संबंधित ग्राम पंचायत में होने वाली किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकार होगा। तो निर्वाचन, यदि आपका नाम जो है निर्वाचन सूची में है, मतदाता सूची में है, तो आपको जो है अधिकार होगा किस धारा के तहत, तो धारा 9 क के तहत आपको यह अधिकार प्रदान किया गया है। फिर अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि प्रधान को हटाए जाने की प्रक्रिया किस में दिया है, तो धारा 14 में जो है दिया गया है किस प्रकार को प्रधान से हटाया जाएगा। ये आपको पंचायती राज व्यवस्था में जाकर पढ़िए, उसमें बताया गया है कि उसको 15 दिन पूर्व नोटिस दिया जाता है या कितने दिन पहले, कितने प्रकार कैसे सदस्यों का कितना बहुमत होता है, यह बताया गया है। फिर देखते हैं धारा 15। धारा 15 राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने पर ग्राम पंचायत के विभिन्न कृत्यों को निष्पादित करती है। धारा 16 कृत्य अर्थात कार्य जो किसी ग्राम पंचायत को समुनिदेशित होता है, समुद्र निदेशित नहीं होना चाहिए, समुनिदेशित किए जा सकते हैं राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा और ऐसे शर्तों को अधीन रहते हुए जैसे उसमें भी निर्दिष्ट किए जाएं। निम्नलिखित या सभी कृतियों को ग्राम पंचायत समुन्नित कर सकती है। अर्थात क्या क्या कर सकती हैं, तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी वन की व्यवस्था और अनुरक्षण, आगे भी हमने धारा 28 क में कुछ प्रबंध को देखे थे पंचायत के। फिर आता है ख में पंचायत के भूमि के भीतर स्थित सरकार की बंजर भूमि, चारागाह या खाली पड़ी भूमि की ये व्यवस्था करना। ये जो है धारा 16 में दिया गया। आपसे पूछ सकता है कि पंचायत भूमि के भीतर स्थित सरकार की बंजर भूमि या चारागाह भूमि या खाली पड़ी भूमि की जो है क्रियान्वयन पंचायत या ग्राम पंचायत किसके तहत करता है, किस धारा के तहत, तो धारा 28 के तहत, धारा 16 के तहत ऐसा कार्य वो करता है। और धारा 16 क्या है, क यह अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं को चंदा देने का अधिकार, यह धारा 16 क में दिया है। आपको जो महत्वपूर्ण जहाँ होगा उसे मैं बताऊंगा। धारा 17 सार्वजनिक सड़कों, जलमार्गों, अन्य मामलों में संबंध में ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछ सकता है किसमें जो है सार्वजनिक सड़कों, जलमार्गों, अन्य मामलों में प्रबंध करने की व्यवस्था दिया गया है ग्राम पंचायत को, तो ये धारा 17 में दिया गया है। साफ सफाई से संबंधित पूछ सकता है क्योंकि जो है आपके ग्राम पंचायत अधिकारी के पाठ्यक्रम में उसमें स्वच्छता अभियान से संबंधित शामिल किया है, तो पूछ सकता है धारा जो है किस धारा के तहत शामिल किया गया है साफ सफाई के सुधार के लिए। यह ग्राम पंचायत के अधिकार धारा 18 में दिया गया है। फिर देखते हैं धारा 19 क्या है। धारा 19 में ग्राम पंचायत को स्कूलों तथा अस्पतालों के संदर्भ का सुधार का भी अधिकार दिया गया है। किसमें, तो धारा 19 में, तो आप इसे याद रखिएगा। धारा 20 कई ग्राम पंचायत के किसी संबंध के लिए संयुक्त प्राइमरी स्कूल प्राइमरी वगैरह अर्थात जो ये प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाते हैं, कि धारा 20 अस्पताल और औषधालय की स्थापना करने का, सड़क व पुल बनाने का भी अधिकार किसको दिया गया है, ग्राम पंचायतों को। तो आपसे पूछ सकते हैं
कि प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना अथवा उनके जो है सुधार के लिए पंचायतों को किसमें अधिकार दिया गया है, तो धारा 20 के तहत दिया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के 1947 के धारा 20 में दिया गया है। फिर आगे हम देखते हैं धारा 21 क्या है, तो धारा 21 है सरकारी सेवकों की सहायता। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में क्या भूमिका होती है, किस प्रकार से जो है वो कैसे निर्वाचन करवाता है, किसके अधीन जो है निर्वाचन होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे, आपको जो है क्रम से ऐसे वीडियो मिलता रहे, पूरे पाठ्यक्रम को कवर किया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।